नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है सुशील यूट्यूब चैनल पे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक हेलो वर्ल्ड नाम का एप्लीकेशन क्रिएट किया था जेंगो में, और उसको हमने HTML फाइल भी क्रिएट की, CSS भी अप्लाई करके देखा। इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS के लिए हमने एक base.html नाम से फाइल बनाई। कहाँ पर? अपने मेन प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक टेम्पलेट्स नाम से फोल्डर बना के उसके अंदर। तो फाइनल सवाल ये उठता है कि हम जैसे एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं वैसे अगर हम चाहें कि जेंगो के किसी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को डिलीट करना चाहें तो कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि आगे अब हम एक दूसरा एप्लीकेशन बनाएंगे। इसमें जो काम करना था वो कर चुके हैं। अब आपको अगर इसमें और कुछ एडवांस करना है तो आप बिल्कुल करो। करना क्या है, hello world.html फाइल आपको मिली गई है। हमने क्या किया था, चलो पहले एक बार हम देख लेते हैं, समराइज कर लेते हैं पूरा एप्लीकेशन कैसे कैसे हमने इंस्टॉल किया, सेट किया, और फिर इसके बाद में लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि हम इस एप्लीकेशन को डिलीट कैसे करेंगे। पूरा प्रोसेस अगर इंस्टॉल करने का आपने समझ लिया है या दोबारा से देख रहे हैं समझ में आ गया है तो डिलीट करना उतना ही आसान हो जाएगा। तो अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर नज़र डालो तो एक हमारा ये एप्लीकेशन का फोल्डर है। हमारा जो मेन प्रोजेक्ट फोल्डर था उसका नाम हमने दिया था हे सुशील डैश पोर्टफोलियो। इसके अंदर सबसे पहला जो फोल्डर बना था वो बना था हे सुशील अंडरस्कोर पोर्टफोलियो, जिसके अंदर हमारा मेन प्रोजेक्ट के कोर फाइल्स हैं। ठीक है। और इसके बाद में हमने एप्लीकेशन क्रिएट किया था हेलो वर्ल्ड नाम का, जिसकी सारी की सारी फाइलें हैं हेलो वर्ल्ड के इस फोल्डर के अंदर। तो अब कुछ कमांड रन करते करते आपको इतना समझ में आया होगा कि python manage.py मतलब कि ये वाली फाइल जो है इसी के थ्रू हम जेंगो के अंदर सारे कमांड मोस्ट प्रोबेबली रन कर रहे हैं। तो इतना अगर पता चल गया है तो इसके बाद में कुछ एक कमांड है जो बार बार हमें चाहिए हैं। जैसे सबसे पहले जब हमारे पास ये एप्लीकेशन नहीं था, सबसे पहली बार जब हमने जेंगो को इंस्टॉल किया और सेटअप किया, तो उसके बाद सबसे पहले हम ये देखना चाहते थे कि जेंगो सही से चला नहीं चला। उसके लिए हमने कमांड क्या रन किया था, python manage.py run server। इतना करने से, और ये हमने कहाँ किया, टर्मिनल पे। इतना करने के बाद में क्या हुआ था, सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया था और यहाँ पर जेंगो का वेलकम वाला पेज बनकर आ चुका था। वैसे ही जब ये काम हो गया तो फिर हमने क्या किया, हम फिर टर्मिनल पे आए और हमने एप्लीकेशन क्रिएट किया। एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हमने कमांड क्या चलाया, python manage.py start app, और इसके बाद में जो कुछ भी हम एप्लीकेशन का नाम देना चाहते हैं वो लिखकर एंटर किया। एंटर करते ही हमारा जो ये मेन फोल्डर स्ट्रक्चर है इसी के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट हो गया था उस एप्लीकेशन के नाम से, जैसा कि यहाँ पर है। अब जब हमारे पास एप्लीकेशन आया था, हमने इंस्टॉल किया था, तो ये बस तुरंत चलना नहीं चालू हुआ था। इसके लिए हमें कुछ करना पड़ा था। क्या? हमारा जो ये मेन प्रोजेक्ट फोल्डर है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट दो ही फाइलें हमको बार बार यूज करनी होंगी, एक तो settings.py और दूसरा urls.py। सबसे पहले आता है settings.py। क्यों? settings.py के अंदर हमको ये बताना पड़ता है कि हमने ये एक नए एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है और इसका नाम ये है और इसको हम अपने जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर यूज करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर ये इंस्टॉल्ड ऐप्स है। इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर हम सबसे नीचे यहाँ पर जो कुछ भी एप्लीकेशन का नाम हो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। दैट मीन्स कि हमने ये दर्ज कर दिया कि एक नया एप्लीकेशन जो कि हम जेंगो फ्रेमवर्क के अंदर चलाना चाहते हैं वो आ गया। इतना करने के बाद में हम सीधे चले गए थे कहाँ पे, अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, जो हमारा एप्लीकेशन फोल्डर है इसके अंदर। और यहाँ पर हमने अभी तक इसमें केवल और केवल एक ही जगह काम किया था, कहाँ पर, views.py के अंदर। यहाँ पर हमने मेथड क्रिएट किया और उसको फिर क्रिएट करने के बाद में हमको ज़रूरत क्या पड़ी, यहाँ पर urls.py नाम से एक फ़ाइल क्रिएट किया। क्यों किया? क्योंकि एक चीज़ तो ये हुई कि हमने अपने जेंगो फ्रेमवर्क को ये बताया कि हमने एक नया एप्लीकेशन क्रिएट किया है, उसको हमने बताया settings.py में, इस वाले हिस्से में जाकर। वैसे ही जब ये settings.py के अंदर हमने बता दिया एप्लीकेशन ये है, अब हम उस एप्लीकेशन के अंदर जो कुछ भी मेथड नया लिख रहे हैं उस मेथड को रन करने के लिए हमें एक URL सिस्टम सेट करना पड़ता है, जिसके लिए हमने क्या किया, जो हमारा मेन प्रोजेक्ट फाइल है इसी के अंदर urls.py करके हमको एक फ़ाइल मिलती है। इसके अंदर आकर हमने दर्ज क्या किया कि हमारा जो एप्लीकेशन है उसका नाम है हेलो वर्ल्ड, और इसके बाद में .urls नाम की एक फ़ाइल आपको मिलेगी कहाँ पर, जो भी हमारा एप्लीकेशन है उसके अंदर। तो ये लिंक कर देगा किसको, हमारे एप्लीकेशन के URLs को। और फिर हम क्या करेंगे, जो कोई भी नया लॉजिक हम क्रिएट कर रहे हैं, लॉजिक कहाँ क्रिएट कर रहे हैं, views.py के अंदर, उसके अंदर हम मल्टीपल क्या क्रिएट कर रहे हैं, अभी हमने केवल और केवल मेथड क्रिएट किया है। याद रखो
दो ही चीज़ होती है, मेथड, मेथड को ही हम फंक्शन भी कहते हैं, और दूसरी चीज़ होती है क्लास। तो अभी हमने केवल मेथड क्रिएट किए हैं। जितने भी मेथड हम क्रिएट करेंगे वो स्पेसिफिक अलग अलग चीज़ या अलग अलग HTML फाइल को मेंशन करेगा। वैसे ही हमने views.py के अंदर केवल एक मेथड क्रिएट किया था हेलो वर्ल्ड। इसको हमने क्या किया, जो हमारे एप्लीकेशन के अंदर urls.py था उसमें आकर हमने बताया, पाथ बताया, क्या पाथ में बताया कि व्यूज़ के अंदर hello.world करके एक हमने मेथड बनाया है और उस मेथड को हमने नाम दिया है हेलो वर्ल्ड। इतना ये किया, और साथ में इस views.py के अंदर हमने इंपोर्ट किया था हेलो वर्ल्ड वाले कंट्रोलर को, दैट मीन्स कि views.py के कंट्रोलर मेथड को। ठीक है, इतना करने के बाद में ये काम यहाँ पर ख़त्म हुआ। फिर हमने यहाँ पर आकर व्यूज़ लिखा, व्यूज़ के अंदर हमने क्या किया, एक HTML फाइल को कॉल किया था। अब ये HTML फाइल को हमें अलग से बनाना पड़ा था। इसके लिए हमने क्या किया था, यहाँ पर एक टेम्पलेट्स नाम से फ़ोल्डर बनाया। टेम्पलेट्स नाम से फ़ोल्डर बनाकर यहाँ पर हमने क्या लिखा, वो HTML फाइल का नाम। अब HTML फाइल यहाँ पर जैसे हमने बना दिया, इसके बाद में इसके अंदर आप जो कुछ भी HTML का कोड जानते हो वो सब कुछ इसमें लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, वो सब कुछ चलेगा। बस इस टेम्पलेट को चलाने के लिए हमको एक काम और करना पड़ा था। क्या करना पड़ा था, settings.py के अंदर हम आए थे और यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आने पे यहाँ पे दिख रहा है हे सुशील अंडरस्कोर पोर्टफोलियो, जो है ये वाला, इसमें हमने एक बेस फोल्डर बनाया था टेम्पलेट्स, उसका पाथ देना पड़ा था। और ये पाथ असल में देना क्यों पड़ा था, पॉज करके वीडियो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो अगर आपको याद है तो। अदरवाइज ये पाथ हमें इसीलिए देना पड़ा था क्योंकि हमने एक बेस फोल्डर बनाया जिसके अंदर हेडर या फुटर का CSS या JS का कोड पड़ा हुआ है। वो सब कुछ हम टेम्पलेट के एक जगह से लेकर आना चाहते हैं बार बार, ना कि रिपीटेड कोड बार बार लिखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने हमारे कोर प्रोजेक्ट के अंदर एक फ़ोल्डर बनाया टेम्पलेट्स, और उसके अंदर हम जितने भी इस तरीके के रिपीटेड कोड हैं उन सबको लाकर रख देंगे। अब अभी के केस में हमने सिंपली बस छोटा सा एक क्या लिखा था, इसके अंदर बूटस्ट्रैप का लिंक ला कर रखा था और इंटरनल CSS लिखी थी जिसको हमने अप्लाई करके देखा था। इतना हमने काम किया और फिर ये सारा काम सेम टू सेम चल रहा था। तो यहाँ पर अब इतना सारी बात करने के बाद में ये तो समझ में आया कि urls.py और views.py हमने दो ही फाइल का इस्तेमाल किया अभी तक। कहाँ पर, हमारे एप्लीकेशन के अंदर। और जब भी हमें कुछ भी काम करना पड़ रहा है हमारे मेन प्रोजेक्ट के अंदर तो केवल और केवल settings.py और urls.py के अंदर ही अभी तक हमने काम किया है। तो ये तो बात हो गई इंस्टॉल करने की। बाकी हमने एक नया एप्लीकेशन क्रिएट करके कैसे उसको सेट किया, उसके अंदर कैसे हमने एक मेथड लिखा, मेथड कौन से क्या कहते हैं फाइल के अंदर लिखा, फिर हमने कैसे HTML को कनेक्ट किया, फिर हम अगर HTML के अंदर CSS या बूटस्ट्रैप की URL को लिंक करना चाह रहे थे, मतलब CDN यूज करना चाह रहे थे बूटस्ट्रैप का, तो उसको हमने कैसे एक सेपरेट क्या कहते हैं फोल्डर बनाया और उसके अंदर से हम बार बार कॉल कर रहे हैं। तो ये सारा काम हो चुका। अब फाइनली हम देख लेते हैं कि हम डिलीट कैसे करेंगे एप्लीकेशन को। बहुत ही सिंपल है। एक सबसे अच्छी बात क्या है, जेंगो के अंदर हम जितने भी सेपरेट एप्लीकेशन लिखते हैं उसका पूरा का पूरा कोड हम सेपरेट एक फोल्डर के अंदर ही करते हैं, जितना भी कोड लिखना होता है। दैट मीन्स कि पहली चीज़ तो हम इस फोल्डर को ही डिलीट कर दें, यहाँ से राइट क्लिक करके, तो ये कोड डिलीट हो गया। और इस कोड को मतलब इस एप्लीकेशन को लिंक करने के लिए बस हमने हमारे मेन प्रोजेक्ट के अंदर दो जगह मेंशन किया था। एक तो settings.py के अंदर हमने क्या मेंशन किया कि हमने एक एप्लीकेशन बनाया है जिसको यहाँ दर्ज किया था, इसको डिलीट कर दो बस यहाँ से। इसको यहाँ से डिलीट कर दोगे, पहला काम यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, डिलीट दिस। ये क्या होगा, यहाँ से ये ख़त्म हो गया कि कोई इस नाम का एप्लीकेशन था। दूसरी चीज़ urls.py जो है इसके अंदर से इस पाथ को डिलीट कर दो। इस पाथ को डिलीट कर दिया, पाथ डिलीट या दिस पाथ डिलीट। बस ये दो चीज़ यहाँ से डिलीट हुई और इस फोल्डर को डिलीट कर दो। इस पूरे के पूरे हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा इस जेंगो प्रोजेक्ट से। सिंपल है, मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। इसके बाद में जो प्रोजेक्ट बनाना है वो हम बनाएंगे एक क्या कहते हैं प्रोजेक्ट शोकेस बनाएंगे। मतलब कि मान लो हम 2 4 10 प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसको हम दिखाना चाहते हैं HTML फॉर्मेट के व्यू में, और वो सारा का सारा जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसका शोकेस मतलब कि मान लो एक तरीके से कि छोटा सा एक फॉर्मेट बनाएंगे ब्लॉग का ही, कि जैसे 2 3 4 ब्लॉग बना रहे हैं वैसे हम प्रोजेक्ट का शोकेस बनाएंगे। कि मान लो मैंने ये पहला प्रोजेक्ट बनाया, ये दूसरा, ये तीसरा। अब उस प्रोजेक्ट के बारे में उसका टाइटल दे दिया, उसके एक फ़ोटो दे दिया, उसका कुछ थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं वो दे दिया। तो ऐसा कुछ हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में बनाएंगे। तो उस समय ये प्रोजेक्ट भी रहेगा तो हम ये आसानी से समझ पाएंगे कि कैसे दोनों प्रोजेक्ट सेपरेटली वर्क कर रहे हैं। तो ये वाला काम किस चीज़ का है, एप्लीकेशन डिलीट करने का था।
मुझे उम्मीद है कि आप बहुत आराम से डिलीट करोगे। क्या करना है, यहाँ से राइट क्लिक करके इस हेलो वर्ल्ड को फोल्डर को डिलीट कर देना है। दूसरी चीज़, मेन प्रोजेक्ट में आकर settings.py से इसको आप या तो कमेंट कर दो या डिलीट कर दो, और उसके बाद में urls.py से आप इसको डिलीट कर दो। और एक चीज़, इसको रहने देना, ये अभी काम आएगा, ये कोई भी एरर नहीं देगा। इसको बस यहाँ से कमेंट कर दो या डिलीट कर दो। इतना करने से हमारा जो एप्लीकेशन है ये वाला हेलो वर्ल्ड वाला ये ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम प्रोजेक्ट शोकेस करेंगे। तो उससे पहले इस काम को कर लो। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।